त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान शिव की पवित्र कृपा से दामोदर मास में कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से, उनकी उदारता से पाँच दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान श्री राम जी महाराज की पवित्र भूमि जिस भूमि पर स्वयं त्र्यंबकेश्वर भगवान की ये पवित्र धरा माता सप्तशृंगी, जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन का एक आनंद एवं स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए तत्पर खड़े रहने वाले हिंदू वीर सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की ये पवित्र भूमि पंचवटी नासिक, जहाँ भगवान शिव की कृपा से बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा से दामोदर मास में कार्तिक के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण नासिक शहर के श्रोता भाई बहनों को, जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई और कार्तिक के महीने में दामोदर मास में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री दादा भाऊ बोसे जी, पालक मंत्री महाराष्ट्र शासन, आपको ज्ञात होगा कि एक कथा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी वो कैंसिल हुई थी। गला पकड़ रहा है।
और वो 7 दिन की जो कथा थी, उस कथा के आगे पीछे के दिन को मिलाकर 10 दिवस हो रहे थे। मैं आविष्कार जी भूसे जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को 5 दिन की धूलिया नगर को दी और 5 दिन की कथा ये भगवान सीताराम सरकार की पवित्र भूमि को मिली। इसमें सबसे ज्यादा यदि भाग्य प्रबल है, गला पकड़ रहा है, सबसे ज्यादा यदि भाग्य प्रबल है तो आप सब माँ गोदावरी की गोद में रहने वालों का भाग्य प्रबल है, जिनके भाग्य से ये कथा मिली। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली माता गोदावरी जो केवल गौतम ऋषि का कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है। यहाँ पर केवल गौतम बाबा का कल्याण करने के लिए नहीं है। माँ गोदावरी का जो प्रागट्य है, माँ गोदावरी का जो पादार्पण इस भूमि पर जो हुआ है, माँ गोदावरी जो इस पवित्र भूमि पर जो प्रगटी हैं, वो केवल गौतम बाबा के लिए नहीं, केवल गौतम ऋषि के लिए नहीं। उनका जो प्रागट्य हुआ है, उनका जो प्रागट्य हुआ है, वो जो प्रगटी हैं, वो संपूर्ण देशवासियों के कल्याण के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के उद्धार के लिए माँ गोदावरी का प्रागट्य इस भूमि पर हुआ। इस पवित्र भूमि पर मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज जब 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, चौदह वर्ष के लिए जब वन क्षेत्र को निकलते हैं, तो इस पवित्र भूमि पर उनका आगमन होता है। जिस भूमि पर संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऋषि, ब्राह्मण इस भूमि पर तप किया करते थे, साधना किया करते थे। और आज भी बड़ी प्रसन्नता है जो इस शिव महापुराण के प्रारंभ में इस पंचवटी के, इस नासिक गोदावरी के तट के संत महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं। उनके पावन चरणों को प्रणाम, दंडवत, नमन। कभी कभी नासिक वालों अपने भाग्य की सराहना करा करो, अपने भाग्य की सराहना का स्मरण किया करो। कि भगवान ने आपको जन्म भी दिया, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है, भगवान ने आपको अगर इस मृत्यु लोक में भेजा, जन्म दिया, भगवान अगर जन्म दिए और मृत्यु लोक में भेजे तो कहीं
किसी और जगह पर आपका जन्म नहीं हुआ। आप अगर जन्मे हो तो माँ गोदावरी की गोद में जन्मे हो, माँ सप्तशृंगी माता के चरणों में जन्मे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पवित्र चरणों में आप प्रकट हो। जन्म तो सबका होता है, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जन्मा भी और मरा भी। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो भगवान की भक्ति को धारण कर ले, जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं, कोई सुख नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। और एक गोदावरी गंगा जो भगवान की, वो गंगा भी जटा से निकली है और ये गंगा भी जटा से निकली है। उसने भी कल्याण करा है और इसने भी कल्याण करा। गंगा ने तो कल्याण किया, पर नासिक वालों ने क्या किया? कथा सुनने आए हो ना सब लोग? जम के बोलो जरा। कुछ खड़ी खोटी कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक। लग जाए तो कल से मत आना, ठीक है? कहे बिगड़ रहेंगे नहीं। वो गंगा ने भी कल्याण करा और इस गंगा ने, गंगा गोदावरी ने भी कल्याण करा। उस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा और आपने इस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा? गंगा को कितना स्वच्छ रखा, ये जवाबदारी गंगा के घाट पर रहने वालों पर निर्भर करती है। गंगा को कितना स्वच्छ रखना है, गंगा को कितना निर्मल रखना है, इसकी जवाबदारी गंगा के तट पर रहने वालों की होती है। गंगा अपना काम करती है, जनमानस का कल्याण करती है, पापियों को उतारती है, जीवों का कल्याण करती है। उसमें एक फर्ज आपका और हमारा भी है कि हम गंगा के घाट पर जब जाएं, हम गंगा जी का स्नान करने जाएं, हम गोदावरी मैया का पूजन करने जाएं, हम गंगा गोदावरी का दर्शन करने के लिए जाएं,
तो उसके घाट पर अगर कोई गंदगी पड़ी है, कोई पॉलीथीन पड़ी है, कोई बेकार कपड़ा पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। गंगा जी का काम है तारना, मनुष्य का काम है कि गंगा के घाटों को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना। जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के न, टोपी वोपी लगाएंगे न, छल्ला वल्ला घुमा के, बेटा भी। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए ने, गाड़ी चलाए ने, बाइक चलाए ने, घूमता फिर। अब कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे? बताओ। बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और मां की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी मां के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारें अपने आप को, हम थोड़ा संवारें परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, ये भी गंगा का कार्य करती है। और मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंगा को उस गंगा से मिलाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। एक शिव महापुराण रूपी गंगा को गोदावरी गंगा से मिलाने का जो प्रयास है, वो जीवन का एक आनंदमय प्रयास है, एक सुख देने का प्रयास है। महाराज, नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है, ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी। पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है, और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा। पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो,
कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में, जम के बोलो, पाँव का। ये अगर शरीर में पाँव नहीं हो ना, तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी दूर से चलकर, आराम से, गाड़ी से पैसा लगाकर, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित था। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहां पहुंचते हैं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनको मार ठोक के बिठाया हो? बैठे रहना, कथा में चलो, जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी। किसी ने कहा तुमसे, ए भाऊ बोलो, तो बोला किसी ने? आई बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ, अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भर कर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सब दौड़ दौड़ कर स्वयं भाव से आए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो ना तुम्हारा कपड़ा देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं, ना तुम्हारा श्रृंगार देखते हैं, ना तुम्हारा शरीर देखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय का भाव देखते हैं कि यहाँ जो आया है वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया तो भाव से चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? दिखावे से तो नहीं चढ़ा रहा, मेरा भजन दिखावे से तो नहीं कर रहा, वो केवल भाव देखता, वो केवल निर्मल स्वभाव देखता। और बाबा मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। बाबा मैं तेरी बदन। शिव को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे श्रृंगार से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषण से मतलब है, शिव को ना तुम्हारी जमीन से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से, ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता, शंकर केवल तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका भाव कैसा है?
जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहाँ पर पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहाँ तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा। उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे, धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें। अब हमने कहा सामने इधर से घुमा कर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही, लगी रही, लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चकती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है
जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार दुकान सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो, अपने हाथों से पुण्य कमाओ। क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है। वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा था नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं, गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें,
हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से, जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहां तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भजन करोगे, अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते चलो, स्मरण करते चलो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नासिक में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, सुनीता जी, प्रदीप जी दौड़ गए, पाथर्डी गांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? सुनीता दौड़ गए, पाथर्डी गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आपने पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुदेव मेरे भोले बाबा से मैं प्रतिदिन जब जब सप्तशृंगी माता का मेरा नियम है रोज दर्शन करने जाने का, मैं उनसे रोज कहते आती हूँ, माँ वो सियोर वाले महाराज की कथा सब दूर होती है, हमारी पंचवटी नासिक में गोदावरी के तट पर कब होगी? तू कृपा कर मां। गुरुदेव 3 महीने से एक दिन भी माता का दरवाजा नहीं छोड़ा, रोज जाती हूँ और ये की बात कहती हूँ कि हमारे नासिक में एक बार पाथर्डी में शिव महापुराण की कथा हो। गुरुदेव ईमानदारी की बात बोलें, आज हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है जो शिव महापुराण की कथा यहाँ प्रारंभ। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है इसमें, औघड़ी है इसमें, ये मिला। और यदि ये मिला है शरीर तो थोड़ा भजन, थोड़ा कीर्तन अपनी जिंदगी में करो। क्या देगा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बहन ने पत्र लिखा, चिंदी है हो, दिख जाएगा इसको। सारिका सुनील भवर, नासिक से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, बीच वाले पंडाल में है। हाँ हाथ हिलाइए, दिख गए, दिख गए, ठीक है। हाथ हिलाइए एक बार, वापिस हिला दो जी। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं गुरुदेव। आप कहते हो गुरुदेव शंकर देता है 3 महीने के अंदर झोली भर देता है। गुरुदेव मैं बाबा से प्रार्थना करी, मेरी
लड़की के यहां संतान नहीं थी, जिसको 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरी बेटी से मैंने कहा कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, पशुपति व्रत करा करो। सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार बाबा से घुमाकर अपनी कमर में तुम्बुरुकेश्वर महादेव से तुमरुका जी का नाम लेकर बांधो। मेरी बेटी विश्वास नहीं करती थी, पर पहली बार मेरी बेटी ने विश्वास करा। 13 साल में मेरी बेटी ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आखिरी में वो 13 वर्ष हार चुकी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से, शंकर की करुणा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी जब रो रही थी तब मैंने उससे कहा कि तू शंकर का गुणगान कर और एक आंकड़े की जड़ बांध। माँ, आंकड़े की जड़ बांधने से कोई फल मिलता है क्या? तू बांध कर तो देख। गुरुदेव, मेरी बेटी ने विश्वास करा, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी। आज मेरी बेटी का 6ठा महीना चल रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। ये शिव है, ओ शंकर त्रिकालदर्शी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो।